बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। ACL के चीनाकोड़ी 1-2 नंबर कोलिरी में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। बताया जाता है कि कोलिरी में डोली की मरम्मत का कार्य किया जा रहा था। उसी समय अचानक डोली टूटकर खदान में नीचे जा गिरी। इस हादसे में ऊपर कार्य कर रहे एक मजदूर और डोली नीचे गिरने से एक और मजदूर 2 लोगों की मौत होने की सूचना है। इस हादसे में घायल हुए 3 मजदूरों को इलाज के लिए साकतोड़िया अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों में एक ठेका कर्मी बताया जाता है। वहीं श्रमिक संगठनों की ओर से हादसे को लेकर प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं मृतकों के लिए मुआवजा की मांग की जा रही है। खबर पाकर कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पुद्दार मौके पर पहुंचे। এটা পুরো কমপ্লিটলি নর্মসের ভায়োলেশন ছিল। এরা উপরে কাজ করছিল, ওখানে হঠাৎ একটা রোপ ভেঙে গেছে। একজন তো চানকে পড়ে গেছে নিচে, তার ডেড বডি বার করা হয়েছে। একজন রোপওয়ে থেকে কেটে গেছে পুরোটা 2 পিস, আর বাকি 3 জন এখানেই আছে। একজনকে মামুলি ইনজুরি হয়েছে, ওকে হসপিটাল নিয়ে গেছে। 2 জন এখনো বেঁচে আছে যারা এখানে আছে। যে মারা গেছে তাতে একজন অনিল বলে ছেলে আছে আসানসোলের। अरे क्या नाम उसका? आकाश बावरी पाटमोहना। एक 2 জন ছেলে মারা গেছে, আর বাকি 3 জন বেঁচে আছে। একজন হসপিটালে আছে, 2 জন এখানে আছে। তারা নিজে চোখে দেখেছে কিভাবে লোক মরেছে और কিভাবে নর্মসের ভায়োলেশনের জন্য এই কাণ্ডটা হয়েছে। सर, आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो मजदूर थे 40,000 रुपये घूस देकर यहाँ पर 10,000 की नौकरी में लगे थे। क्या कहेंगे? ये तो रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं। आप अगर नॉर्म्स में काम करवा रहे हैं तो ये आपका वायलेशन है। आपको देखना है कि कौन काम करने लायक है, कौन नहीं है। तो ये तो फिर मैनेजमेंट का ही वायलेशन है, उसमें लेबर का कहा दोष है। এটা কি বেসরকারি কোনো সংস্থা করছিল কাজটা? বেসরকারি সংস্থা ধানবাদের কি নাম আছে? ধানবাদের কোন একটা বেসরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থাকে কন্ট্যাক্ট দেওয়া হয়েছিল। সে পেটি কন্ট্যাক্ট আসানসোলে একটা লোককে দিয়েছে, কি আব্দুল বলে কি লোক আছে, ওকে পেটি কন্ট্যাক্ট দিয়েছে। তারা কাজ করছিল। ইট ইজ কমপ্লিটলি লো ভায়োলেশন কিংবা নর্মসের ভায়োলেশন এন্ড সেফটি ভায়োলেশন। স্যার, গাফলিয়ত বলে কিছু আছে নাকি? নিশ্চয়ই, যখন ডিজিএমএস কে বলেছে এখন এটা ডেঞ্জার জোনে আছে, এতে কাজ করবেন না, তো এটা তো স্পেশালাইজড লোককে দিয়ে কাজ করানো উচিত ছিল। তাহলে তো এরা তো ইসিএল এর পারমিশন নিয়ে কাজ করেছে। খনি কর্তৃপক্ষের ডিজিএমএস বলছে যে এখন স্যার ওর কোনো বেনিফিট, অথচ খনি কর্তৃপক্ষ তার জন্যই তো লড়াই আর কি। যারা মারা গেছে তাদের জন্য কি করা যায়, পুরো ফ্যামিলির জন্য কি করা যায় তার জন্য। এটা তো আপনাদেরকে। दुर्गापुर में सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नियंत्रण खोने के कारण पत्थरों से लदे ट्रक से कुचले जाने के कारण 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। एक साइकिल सवार का गंभीर हालत में दुर्गापुर महकमा अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। इनकी उम्र करीब 30 और 35 साल है। हादसा मंगलवार सुबह 8 बजे दुर्गापुर के काकसा थाने के बिरोडीहा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के दुर्गापुर जाने वाले लेन पर हुआ। दीवार लेखन को लेकर दुर्गापुर के सिकंदरी इलाके में तनाव फैल गया। भाजपा और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 9 अंतर्गत ए जोन के सिकंदरी मोड़ के पास भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष के समर्थन में दीवार लेखन को लेकर हंगामा हुआ। तृणमूल बीजेपी के कार्यकर्ता हाथापाई पर उतर आए। दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को संभाला। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और 40% से ज्यादा अक्षमता संपन्न दिव्यांगों के लिए घर से ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने का मौका दिया जाएगा। इसे लेकर आसनसोल रविंद्र भवन में चुनाव आयोग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को इन मतदाताओं को किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया से जोड़ा जाए और इस संदर्भ में चुनाव आयोग के क्या नियम हैं उसकी जानकारी प्रदान की गई। टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र के नेतृत्व में आज बनपुर नागरिक मंच और व्यवसायी समिति की तरफ से बनपुर रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
अशोक रुद्र ने कहा कि बनपुर स्टेशन पर पहले कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हुआ करता था, लेकिन कोरोना के समय रेलवे द्वारा तकरीबन 6 एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को इस स्टेशन से हटा दिया गया, जिन्हें आज तक पुनर्बहाल नहीं किया गया है। इस वजह से इस क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेलवे के इस फैसले से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। आद्रा DRM के जरिए वो रेलवे मंत्रालय से ये अनुरोध करते हैं कि फिर से उन ट्रेनों का ठहराव इस स्टेशन पर दिया जाए, अन्यथा यहाँ के लोग आने वाले समय में इस स्टेशन पर बड़ा आंदोलन करेंगे। आसनसोल के कोर्ट मोड़ स्थित भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी के राज्य नेता कृष्णनंदू मुखर्जी, जिलाध्यक्ष बप्पा चैटर्जी, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप दे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिजीत रॉय, विवेकानंद भट्टाचार्य सहित तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।